प्यार, मोहब्बत और इश्क टोटली भरोसे पर टिका होता है। अगर इसमें भरोसा करना आदमी छोड़ देता है तो न जाने कितनों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज के घटना में सेम ऐसा होता है, जिसके वजह से एक व्यक्ति इस भरोसे के खिलाफ ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से एक लड़की इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और जब पुलिस इस केस में छानबीन करती है तो जो सच्चाई सबके सामने निकल के आता है, उसको सुनने के बाद लोगों को पैर तले से ज़मीन से खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश के। और राजस्थान के प्रदेश के पास एक औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है भिवाड़ी, और उसी भिवाड़ी के पास एक सटा हुआ एरिया पड़ता है खीदरपुर। बात कर रहा हूं मैं 14 अगस्त 2020 को। उसी दिन सुबह उसी स्कूल में, एक सरकारी स्कूल उसी गांव में होता है, वहां पर स्कूल में तैयारी चल रही होती है गणतंत्र दिवस की। तभी मौके पर वहाँ के जो सफाई कर्मी होते हैं, सफाई कर्मी उसी सरकारी स्कूल के पीछे कूड़ा फेंकने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कुछ गंध आ रहा है। तभी वह जाकर और पास देखते हैं तो वहाँ पर एक कटी हुई हाथ पड़ी होती है, जिससे वह ऐसा लगने लगता है कि वह हाथ महिला का है, क्योंकि उसके हाथ में कंगन होता है। तभी वहाँ के लोग जो होते हैं, उस स्कूल के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। होने के बाद आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और उसी समय वह मौके पर उसी के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ के ही UST फेज़ 3 में पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे पुलिस थाने के जो SP होते हैं राम मूर्ति जोशी जैसे वह फ़ोन रिसीव करते हैं तो उनको पता चलता है कि स्कूल में यहाँ पर यह कांड हुआ है। तुरंत ही उसी घटनास्थल पर वहाँ अपनी टीम लेकर उसी समय पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उस जगह का मुआयना करते हैं तो वहाँ के आस पड़ोस में देखने लगते हैं, जहाँ पर खेत होते हैं, और खेतों में देखने लगते हैं तो वहाँ पर बॉडी के कई टुकड़े भी मिलते हैं। और उनको इकट्ठा करते हैं, जिससे यह समय लगभग लग जाता है 8 घंटे इकट्ठा करते। और ऐसे डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई जाती है। बुलाने के बाद तुरंत ही और वह जो है कुत्ते के द्वारा जब सूंघाया जाता है तो यह देखा जाता है कि इसका जो है सर गायब है। सर ना मिलने की वजह से वहाँ काफ़ी हड़कंप सा मच जाता है। मचने के बाद अब जो जोशी साहब होते हैं, जोशी साहब इस केस को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह सोचने भी लग जाते हैं इस महिला का शिनाख्त करना काफ़ी कठिन हो सकता है। उसी समय उस टुकड़े को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद जोशी साहब उसको जो है वहाँ के ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस इस केस को जो है नामजद की मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है। इसी इलाके में लोगों को यह पूछा जाता है क्या यहाँ पर किसी महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं यह बताने से इनकार कर जाते हैं कि यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, ना ही कोई महिला यहाँ से गुमशुदा हुई है। क्योंकि वह जो एरिया पड़ता है यह एक औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है, जिससे वहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं वह अपने काम के सिलसिले में अन्य शहरों से भी आते रहते हैं, वहाँ कमरा लेकर रहते हैं। लेकिन यह पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज का मामला बन जाता है, जिससे पुलिस इस केस को छानबीन करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन भी करने लगती है। तभी पता चलता है कि वहाँ के थोड़ी दूर पर ही संथन कला में एक विनोद कॉलोनी होता है। उसी कॉलोनी में कुछ मकान आज से लगभग 3 दिन पहले वहाँ पर गायब पड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ के लोग जब इस खबर की जो है सूचना उसी समय पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस जो है उसी मकान की तरफ बढ़ने लगती है। अब बढ़ने लगती है तो देखा जाता है कि बाहर से ताला लगा हुआ है, तो पुलिस उस ताले को तोड़कर उसी घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे यह पता लगता है कि इस घर में ऐसा लग रहा है कई दिनों से कोई रह नहीं रहा हो। तभी पुलिस जो है अब इस मामले की छानबीन करने के लिए उस घर वाले रहने वालों को पता लगाती है। तो आस पड़ोस के द्वारा यह पता लगता है कि इसमें रहने वाला अमित गुप्ता होता है और उसकी पत्नी कोमल होती है। और यह भी पता लग जाता है कि यह दोनों आए दिन झगड़े तकरार किया करते थे। तो पुलिस इस केस के छानबीन करने के लिए पुलिस उसी समय उस मकान मालिक से भी संपर्क करती है। तो मकान मालिक जब पुलिस के सामने आते हैं तो आप बताने लगते हैं हमने इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया है, क्योंकि यह हमसे बोल के आए थे कि यहाँ हम कुछ दिन रहेंगे, हमारे पास हम यहीं के रहने वाले हैं। और उस समय वह अपना नाम पता तो नहीं बताते, कहते हम यहाँ रहने के लिए काम के बहुत सिलसिले में आए हैं, जिससे यह कई दिन उनको रहते भी हो गया है। लेकिन मकान मालिक उनका डॉक्यूमेंट नहीं लेता। अब यह जो है केस पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज का मामला बन जाता है। तो पुलिस इसमें काफ़ी कड़ाई से जो है अपना काम करना शुरू कर देती है। तो पुलिस उसी समय वहाँ के पास वालों से पूछती है क्या इनके किसी के पास इसका मोबाइल नंबर है, तो वहाँ के लोग भी इनकार कर जाते हैं।
पुलिस उसी समय इस केस का छानबीन करने के लिए वहाँ अपनी थाने से 2 टीम गठित करती है, जिससे एक टीम उसी गांव में सादे कपड़े में भेज देती है। तो वहाँ के लोगों से यह पता किया जाता है क्या इसका इसी गांव में कोई दोस्त है। तो पता लगता है विनोद कॉलोनी में कोई इसका दोस्त नहीं है। तो पुलिस उसके बाद की काफ़ी हैरान हो जाती है। अब पुलिस सोचने लगती है अब इस केस की हम छानबीन कैसे करें। तभी पुलिस के सामने 7 सितंबर 2020 को उसी समय वहाँ के ही जो पुलिस थाने की जो टीम होती है उन्हीं के पास एक लेटर आता है, और उसी लेटर में लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है कि सर हमारा नाम है अमित गुप्ता और हमारी पत्नी कोमल आज से 4 दिन पहले से बिना बताए कई दिन पहले वह चली गई। हमें शक है वह अपने मायके कानपुर चली गई है, लेकिन उनके मायके वालों से हमसे बात हुई है और उनके मायके वाले हमसे इनकार कर गए हैं कि तुम्हारी पत्नी कोमल हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हमें शंका है कि वह अपने मायके जाकर कानपुर रह रही है। और पुलिस के सामने जब यह सूचना मिलता है तो पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है और नीचे देखने लगती है, तो उसमें तो कानपुर का पता लिखा हुआ था। तभी उसी समय उसके नीचे ही अमित का मोबाइल नंबर लिखा होता है। अब पुलिस जो है उसी समय जब अमित के मोबाइल नंबर पर फ़ोन मिलाने लगती है तो आती है, तो वह फ़ोन जो है स्विच ऑफ बताने लगता है। दोबारा जब कोशिश करती है तब भी वह स्विच ऑफ बताता है। तो यह पुलिस जो है उस पर कई बार कॉल करती है, स्विच ऑफ बताने लगता है। पुलिस तुरंत ही उस मोबाइल नंबर को लेकर वहाँ तुरंत ही टेरेस पे लगा देती है। पुलिस सोचती है जैसे मोबाइल ऑन होगा तो इसको हम तुरंत ही धर दबोचेंगे। पुलिस उसी समय हाथ कुछ भी नहीं लगता, वह उसी समय हैरान हो जाती है और उसी समय जो है एक टीम वह कानपुर भेज देती है, जिससे कानपुर वह मीरपुर के इलाके में जहाँ उसके पिता हरि प्रसाद रहते हैं। उसी समय पुलिस की एक टीम हरि प्रसाद के पास पहुंचती है, उनके बेटी के बारे में पूछने लगती है। तो वह बताने लगते हमारी बेटी से लास्ट बात 10 अगस्त को हुई थी, वह हमारी छोटी बेटी आरती से हुई थी, और इसके बाद हम अपने बेटी के बारे में कुछ ही नहीं जानते। और वह बताने लगते हैं कि आए दिन हमारे बेटी हमारे ही दामाद से झगड़ा करने लगती है, जिसकी वजह से वह इसकी शिकायत अपनी छोटी बहन आरती से वह बार बार करती थी, लेकिन हमें इसके बारे में आगे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन वह कह देते हैं कि यह जो किया कांड या हमारा ही दामाद इस कांड में शामिल है, वह इसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि आए दिन हमारे ही बेटी को वह झगड़े तकरार करके वह मारपीट भी किया करती थी। तो पुलिस उस समय इस केस को भी वह दर्ज कर लेती, वह सोचने लगती है जरूर हत्या का मुकदमा है, और उसी समय हत्या का भी वह अपने फाइल में वह दर्ज कर लेती है। पुलिस इस केस में काफ़ी कड़ाई से छानबीन करना शुरू कर देती है। अब पुलिस के पास जैसे यह सूचना आता है कि अमित का मोबाइल उसी के शांत कला के इलाके में ऑन हो गया है, पुलिस तुरंत ही उसी समय उस अमित के पास पहुंच जाती है, उसको बिना पूछे ताछे अपने कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद उसी समय उसको जो है वहाँ पर अपने थाने UST फेज़ 3 में ले आती है, और उसके पास जो है तुरंत ही पुलिस उससे पूछने लगती है। तो वह अलग अलग सवाल को जवाब देने लगता है, जिससे हर जवाब वह अलग अलग देने की वजह से पुलिस उसके ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लगती है। जब पुलिस उससे पुलिसिया अंदाज में पूछना शुरू कर देती है तो पुलिस के सामने वह पूरी सच्चाई बताने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह बताना शुरू कर देता है कानपुर के हरि प्रसाद के 3 बेटी होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी यह होती है कोमल, और इससे छोटी बेटी होती है आरती। जिसमें जब कोमल होती है तो वह अपने पास के इलाके में रहने वाले एक लड़का होता है संजय, जिससे उसकी शादी 2004 में संजय के साथ कोमल की कर दी जाती है। तो कोमल संजय के साथ अपने ही परिवार के साथ यानी लगभग कुछ दूरी पर वह अपने कमरा लेकर वह रहती है। कुछ दिन अभी 4 साल के बीतने के बाद 2008 में ही टीबी की वजह से संजय की ही मौत हो जाती है। इसके बाद अब जो होती है कोमल, वह अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में अपने पिता के साथ रहने लगती है, और वह अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए वह जो सोचती है ना क्यों ना कोई ऐसा व्यापार किया जाए जिसकी वजह से हमारे पिता का काम भी चले और हमारी दोनों बहनें की शादी भी हो जाए। अब उसी समय कोमल जो होती है, कोमल वह काम की तलाशी उसी कानपुर के इलाके में करने लगती है, और उसकी काम की तलाशी जल्द ही पूरी हो जाती है। वहाँ पर जाकर एक कंपनी में कोमल जॉब करती है। अब इनकी जो ज़िंदगी होती है कोमल की ज़िंदगी अपने पिता हरि प्रसाद के साथ काफ़ी अच्छे से बीतने लगती है। लगभग 9 साल बीतने के बाद कोमल की एक मुलाकात उसी कंपनी में एक औरत जिसका नाम होता है सुमन जो होती है उस कोमल के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार बना लेती है, और उसके साथ फ्रेंडशिप का व्यवस्था भी बना लेती है। जिसके बाद उस सुमन का उस लड़की के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार बनने के बाद उससे साथ बातें भी करने लगती है। तभी कोमल उससे जब बात करने लगती है तो उसी समय सुमन जो होती है, सुमन उसको एक लड़के का पता देती है। वह लड़का कोई और नहीं होता, वह लड़का होता है अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जो होता है वह भरतपुर का ही रहने वाला होता है। अब सुमन जो होती है उसी समय अमित गुप्ता का फ़ोटो वह कोमल को दिखा देती है। देखने के बाद कोमल भी तुरंत ही उसको पसंद कर लेती है, और करने के बाद उसका मोबाइल नंबर भी कोमल ले लेती है। अब लेने के बाद तुरंत ही जैसे ही वह अब अमित गुप्ता से कोमल बातें करने लगती है। बातें करने के बाद मीठी मीठी बातें वह करने शुरू कर देता है अमित गुप्ता,
जिससे कोमल बातें करने के बाद उसके बातों में आ जाती है। धीरे धीरे इनका बातें भी शुरू हो जाता है। और इसी बीच अब जो सुमन होती है, सुमन इस बात की जानकारी उसके पिता दे देती है। अब देने के बाद हरि प्रसाद भी वो अपनी बेटी से, जब सुमन कोमल से बात करते हैं तो वह उनकी बेटी भी कह जाती है कि हाँ, हमारी उस अमित गुप्ता से बात होती है और उससे हम शादी भी करना चाहते हैं। तभी उसके पिता जो होते हैं वह दूरी समझने की वजह से वह रिश्ता इनकार भी कर जाते हैं। वह सोचते हैं या कानपुर का रिश्ता हम उस भिवाड़ी में लेकर कैसे जाएं। काफ़ी परेशानी उनको होने लगती है। अब सुमन जो होती है वह हरि प्रसाद के ऊपर काफ़ी दबाव मारती है, जिससे हरि प्रसाद जो है उसी समय जाकर 14 नवंबर 2019 का वक्त होता है, तो उसी समय जाकर जब अमित के घर पहुंचते हैं तो वहां पर उसके पिता जो है वह शादी की तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। जिससे वहां पर पहुंचने के बाद अब हरि प्रसाद करे तो करे क्या, उसी समय बात करते हैं तो अमित के पिता से बात करने के बाद दोनों की रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया जाता है। जिससे के बाद दोनों की शादी अब तय कर दी जाती है, दोनों की शादी भी हो जाती है। अब कोमल जो होती है वह जाके भरतपुर भी रहने लग जाती है अमित के साथ। अब अमित के साथ रहने के बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलने लगती है। अमित जो होता है वहाँ अपने ही बाज़ार में ई मित्र का दुकान खोल रखता है। ई मित्र की दुकान खोलने की वजह से उसकी ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छे से चलने लगती है। तभी लॉकडाउन का वक्त आ जाता है। लॉकडाउन के वक्त आने की वजह से उसकी जो है अमित की दुकान बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अमित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह सोचता है क्यों ना हम राजस्थान के भिवाड़ी चलें। भिवाड़ी में ही अमित का एक दोस्त रहता था, उसके पास वह जाने की कोशिश करता है। अब वह जाने के लिए भी तैयारी कर लेता है। तुरंत ही वह कोमल से भी बात कर देता है। कोमल से बात करने के बाद अमित जो है तुरंत लेकर कोमल को भी साथ में उसी भिवाड़ी के इलाके संत कला के इलाके में जाकर वह विनोद कॉलोनी में वह नया मकान ले लेता है। वह किराए पर मकान लेता, वहाँ पर दोनों कोमल और वह अमित गुप्ता दोनों साथ मिलकर रहने लगते हैं। और अमित गुप्ता जो होता है, अब अमित गुप्ता जो होता है वह उसी के पास के ही कंपनी में सेठ गोबन कंपनी में जाकर वह नौकरी करने लगता है। और इसकी वजह से अमित को यह लगने लगता है यह हमारी इस कंपनी से आमदनी हो रहा है। अब इसी वजह से जाकर वह कोमल से बात करने लगता है। वह कहने लगता है क्यों ना तुम भी कोई कंपनी में जॉब ढूंढ लो। अब कोमल जी के ही चौक नाकी के पास एक क्लच वायर बनाने वाली कंपनी में उसी समय कोमल की जॉब लग जाती है। लगने के बाद कोमल जो है अपनी जॉब उसी कंपनी में करने लगती है, जिससे अब इनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी अच्छे से, कोमल और अमित की ज़िंदगी दोनों काफ़ी अच्छे से चलने लगती है। चलने के बाद कोमल होती है कोमल वह अपने पहले पति संजय का एक भांजा होता है लाली गुप्ता से वह कोमल जो है कभी कभी फ़ोन पे बात किया करती थी। और करने के बाद इसकी भनक जो है उसी समय वह अमित गुप्ता को भी लग जाता है, जिससे अमित गुप्ता वह इस बात को लेकर काफ़ी दुखी हो जाता था। और इसी बात को लेकर इस कोमल में और अमित गुप्ता के बीच काफ़ी तकरार भी शुरू हो जाते हैं, जिसके इनके बाद आए दिन इसी बीच को लेकर झगड़ा भी हुआ जाता था। जिससे अमित को यह शक हो जाने लगता है कि यह इसके भांजे से लाली गुप्ता से इसका चक्कर है। इसकी वजह से वह कभी कभी कोमल को भी वह मारपीट किया करता था, जिससे कोमल उससे काफ़ी उदास हो जाती थी। इसकी शिकायत जो है अपनी छोटी बहन आरती से भी किया करती थी। अब इनका जो है वक्त इसी आए दिन झगड़े तकरार के बीच भी गुजरने लगता है। और तभी 11 अगस्त 2020 को अमित को वह जो है कोमल अपने घर से वह झगड़े तकरार करके बाहर निकाल देती है। निकालने के बाद कोमल जो है अपने कंपनी में काम करने के लिए चली जाती है। अब इधर जो होता है वह अमित गुप्ता वह बाहर निकल जाता, वह सोचता है कहीं न जाकर हम दूसरी ठार रहने लगे। लेकिन वह रास्ते में उसका दिमाग ऐसा घूम जाता, वह सोचता है हमने इसको लाया, हमने इसको सहारा दिया, या हमें ही बाहर निकाल रही है, क्यों ना इसको ही अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दें। तब उसी समय वह वापस लौट आता है। लौटने के बाद उसी कॉलोनी में अपने कमरे में जाता है और जाने के बाद कुछ वह खुरा दिमागिया लगाता है। लगाने के बाद बाज़ार में जाता है, वहाँ पर एक तेज़धार हथियार लाता है। अब लाने के बाद उसी समय वह 11 अगस्त 2020 को अपने कमरे में बैठ जाता है। और बैठने के बाद जैसे ही कोमल वह शाम को ड्यूटी करके घर आता है, आने के बाद तुरंत ही वह कमरे में जैसे ही घुसती देता है। अब बंद करने के बाद कोमल जैसे ही अंदर घुस जाती है। अब घुसने के बाद कोमल से काफ़ी मीठी मीठी बातें करता है। उसी गिलास वह लेकर, गिलास में वह जो है दूध रखा होता है, दूध में वह कुछ नशीली गोलियाँ मिला रखा होता है। मिलाने के बाद उसी समय वह ले जाकर कोमल को भी वह दूध पिला देता है, जिससे कोमल वह दूध पीने के बाद उसी समय काफ़ी नशे में हो जाती है। नशे में होने के बाद अमित गुप्ता उसका जो है उसी समय सर पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसका जो है बेड पे दे मारता है। मारने के बाद उसका जो है जोरदार तरीके से वहीं पर ही हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके बॉडी को अलग अलग पार्ट कर देता है। अलग अलग पार्ट करने के बाद उसके बॉडी को पॉलीथीन में पैक कर लेता है, जिसके उससे यह लगने लगता है यहाँ जो है रात के वक्त सभी लोग जग रहे हैं। इसी की वजह से वह जो है रात को अपनी धड़क सो जाता है। जब सुबह का टाइम होता है तो सभी लोग वहाँ जो है अपने अपने कंपनी में चले जाते हैं। और अब सुबह के वक्त वह खिदरपुर स्कूल के पीछे ही ले जाकर वह उसके बॉडी को डंप करता है और उसके जो है सर को वह कुछ दूरी पर, लगभग 10 मीटर की दूरी पर ले जाकर एक झाड़ी में छुपा देता है। छुपाने के बाद तुरंत ही जैसे अपने कमरे पर आता है, वह तुरंत ही ताला बंद कर उसी समय वह फरार हो जाता है।
लेकिन आखिर पुलिस के हाथों जब आ जाता है, वाकई में दोस्तों जब यह पूरी कहानी उसी समय वह अमित गुप्ता पुलिस के सामने बताता है, तो पुलिस तुरंत ही उसी समय उसके सर को लेने के लिए वहां पर जाती है जहां पर उसके सर को अमित ने फेंका था, और उसके सर को तुरंत ही उसी समय कब्जे में ले लिया जाता है। लेने के बाद तुरंत ही अब जो होता है, अमित को उसी समय पुलिस जो है वहाँ कोर्ट में पेश कर देती है। करने के बाद तुरंत ही उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।